बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। ऐसा समझ लीजिए, अगर ये आपका पूरा का पूरा समझ लीजिए, अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो इसके अंदर में एक पार्ट है जो क्या कहलाता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, एकदम शॉर्ट में समझने के लिए। अब चलिए लोग का मीनिंग देखते हैं कि भाई लोग का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले समझिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक ऐसा आपका स्टेटमेंट है, एक ऐसा आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करता है किसके किसके बीच में? रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आसान भाषा में मान लीजिए ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये इंडिया और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। चलिए, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोलने का मतलब हो गया जैसे कि यूएसए है, आपका फ्रांस है, आपका जर्मनी, बाकी पूरा दुनिया है। इधर आपका केवल इंडिया है और इधर आपका पूरा बाकी दुनिया है। ठीक है, तो पूरा दुनिया के बीच में और इंडिया के बीच में जो भी लेन देन हुआ ना, जो हम लोग क्या दिए क्या लिए, कितना इंडिया इन लोग को दिया, कितना इन लोग से लिया, क्या 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 क्या, उन सब को जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और उन सब को हम लोग ऑफिशियल टर्म इस्तेमाल करते हैं क्या? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक यहाँ पर देखिए तीन प्रकार, तीन चार है। एक है आपका देखिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को सबसे पहले क्या लिखा हुआ? विजिबल आइटम। विजिबल आइटम बोलने का मतलब क्या होता है वहां पर? गुड्स। इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल आइटम बोलने का मतलब क्या होता है? सर्विस। कैपिटल, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रॉपर्टी आएगा, ये सब कैपिटल में। और यूनिलेटरल ट्रांसफर, जहां पर आपका गिफ्ट और डोनेशन चला जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जब बोलते हैं ना, जब बैलेंस ऑफ ट्रेड जब बोलते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल डिफरेंस बिटवीन लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन लेते हैं किसका? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स ओनली, ओनली विजिबल गुड्स। ठीक है, केवल जो विजिबल गुड्स है उसका केवल आप डिफरेंस बिटवीन लेते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या देखिएगा, ये केवल गुड्स को कवर करता है, केवल गुड्स को। ठीक, तो आसान भाषा में समझ दीजिए ना, ये आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखने का काम करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को केवल देखने का काम करता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, सिंपल भाषा में। अब इसी के आधार पे है, अब आगे बढ़िए। इसमें जैसे क्या रिकॉर्ड होगा? केवल विजिबल आइटम यानी केवल गुड्स। ठीक है, यानी कितने एक्सपोर्ट किए और कितना इंपोर्ट किए। क्लियर? आगे देखिए, ये तो होगा, ये इसे इंक्लूड हो जाएगा कि भाई क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें विजिबल आइटम, इसमें इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर, और इसमें ओनली विजिबल आइटम यानी केवल गुड्स। ठीक है, स्कोप ऑब्वियस है, ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कहलाएगा क्योंकि इसमें भाई सब आता है। इसमें वो आपको चारों आ रहा है, आपका विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और आपका कैपिटल। इसमें ये थोड़ा नैरो है, क्यों? क्योंकि ये कवर करता है केवल गुड्स को, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ट्रांजेक्शन। अब कैपिटल ट्रांजेक्शन इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर लाइक लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, और ये डज नॉट इंक्लूड एनी कैपिटल ट्रांजेक्शन, यानी कोई जो इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, ये सब है, इसका रिकॉर्डिंग वो नहीं कर रहा है। तो ये 6 पॉइंट में होते हैं, 5 पॉइंट काफी है, इसको इसको काट दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब पढ़ लीजिएगा, देख लो, कोई दिक्कत है नहीं, पर वो भी सुफिशियंट है। अब देखते हैं क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अनफेवरेबल हो, और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल। सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका अनफेवरेबल हो सकता है अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपका फेवरेबल हो तब भी। एकदम बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो सिंपल सा है ना। देखिए, ये जो आपका बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है गुड्स को, प्लस सर्विस को, प्लस आपका यूनिलैटरल पेमेंट को, प्लस कैपिटल पेमेंट को। ठीक है, कैपिटल जो होता है सो, और ये करता है केवल गुड्स को। तो केवल इसका पॉजिटिव आ जाने से, केवल इसका पॉजिटिव आ जाने से, केवल ये पॉजिटिव आ गया, डजंट मीन्स कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 4 आइटम है ना। चलिए मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई ये प्लस में आया है, ये +40 आ गया, तो ये अगर चलिए +40 हो गया तो भाई बाकी सब भी तो है। हो सकता है इसमें -60 चला जाए, इसमें 10 हो और इसमें -20 हो, तो अल्टीमेटली अब ये देखिएगा तो ये -60 और -20 कितना हो गया? -80, और ये +10 और ये +40 यानी कि 50, तो कितना आया? -30। तो अल्टीमेटली तो ये अनफेवरेबल आ ही गया ना। ये पॉइंट बस वही घुमा के बस लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपको याद रखना है, इसको रटिएगा नहीं कि भाई ये अनफेवरेबल हो सकता है इस टाइप से, वो रटिएगा नहीं। सिंपल इसमें याद क्या रखिएगा, इन दोनों को लेके बोल रहे हैं, इन दोनों को लेकर के जो कॉमन चीज आपको याद रखना है, एक होगा क्या आपका डिफिसिट, एक क्या होगा? डिफिसिट। डिफिसिट इसको जैसे लेके समझ लीजिए, अगर आपका एक्सपोर्ट
कम है आपका इंपोर्ट से, तब क्या कहलाएगा वो डिफिसिट। सरप्लस कब कहलाएगा, जब उसका उल्टा होगा तब। जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है आपका इंपोर्ट से, तो क्या कहलाएगा वो आपका सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेके बता रहे हैं। और ये क्या होगा, बैलेंस। बैलेंस या बोलिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होगा, वो तब होगा जब आपका एक्सपोर्ट बराबर हो इंपोर्ट से। ये इसके लिए, सब इसके लिए। अच्छा, क्या इसको इस पे जोड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये केवल केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और जो इंपोर्ट है ना, इसको पूरा कंट्री ले लीजिए। इधर समझ लीजिए, एक तरफ हो जाएगा इंडिया और एक तरफ हो जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो सिंपल सा बोलने का मतलब क्या होगा, सिंपल बोलचाल मतलब ये होगा, अगर इसको और से निकालें अच्छा से, तो अगर इंडिया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को, इधर हम ले देते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को अगर पेमेंट ज्यादा किया होगा, सब प्रकार का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर ये बहुत ज्यादा चला गया है, लोग ज्यादा पेमेंट किए हैं और कम पेमेंट लिए हैं दूसरा दुनिया से, मतलब बाकी दुनिया से, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोग का डेफिसिट, या फिर बोलिए अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर इंडिया अगर अगर इंडिया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ज्यादा लिया है और पेमेंट कम किया है, तब क्या हो जाएगा हम लोग, तब हम लोग कहलाएंगे वो सरप्लस, या फिर बोलिए फेवरेबल। ठीक है, और वो बैलेंस कब रहेगा, जब मतलब बैलेंस कब होगा, जब इंडिया जितना दिया है दूसरा कंट्री को उतना लिया है, जितना दिया है उतना ही बराबर में लिया भी है, तब वो आपका हो जाएगा क्या, आपका बैलेंस। तो मेन यही था और कुछ नहीं, दो कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है। ठीक है, बस केवल इसमें गुड्स था खाली, तो इसमें खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेते हैं, और इसमें पूरा गुड्स के अलावा सर्विस है, आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट है, आपका कैपिटल है, इसलिए समझ लीजिए पूरा इंडिया और पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंसीडर करते हैं। ठीक है।